हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनट मैंडो। तो दोस्तों, हम लोग एडिटेरिया के करंट अफेयर्स का सेट प्रैक्टिस 4 करने वाले हैं आज। और इससे पहले हम लोगों ने 1, 2 और 3 के सेट प्रैक्टिस को हल कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट प्रैक्टिस 4 के पहले प्रश्न से। हमारा सबसे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया है? यह शामिल कर लिया गया है जैसा को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जैसा। नेक्स्ट है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल 2026 को FTA पर हस्ताक्षर हुआ है। इसमें भारत ने किस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखा है? तो इसमें भारत ने पूरी तरह से सुरक्षित रखा है डेयरी क्षेत्र को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेयरी क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2026 के अनुसार ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ये बन गए हैं गौतम अडानी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौतम अडानी। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसके सारे कथन को देखते हुए चलते हैं। हमारा पहला कथन है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष स्थान हासिल किया है। जी हाँ, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका कथन। दूसरा कथन भी देख लेते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का आयोजन रायपुर, छत्तीसगढ़ तथा इस खेल का शुभंकर मोरवीर है। ये भी कथन सही है। तीसरा देखते हैं, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 में बिहार ने कुल 16 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल कर लिया। जी नहीं, ये गलत है, ये कथन बिल्कुल ही गलत है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। देखते हैं किसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है केवल पहला और दूसरा। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य ने IIT रोपड़ के साथ मिलकर रियल टाइम अपराध निगरानी प्रणाली तैयार किया है? यह तैयार किया गया है पंजाब के साथ मिलकर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। सूची पहला और सूची दूसरा का सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ दिया हुआ है, जिसमें कि सूची 1 में सैन्य अभ्यास दिए हुए हैं और सूची 2 में आयोजन स्थल दिए हैं। चलिए इनका मिलान करते चलते हैं। डस्टलिक का आयोजन स्थल हुआ था उज्बेकिस्तान। पहला का हो जाएगा 4। दूसरा का हो जाएगा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का हो जाएगा जैसलमेर। ब्रह्मास्त्र हुआ था जैसलमेर में। तीसरा देखते हैं साइक्लोन। साइक्लोन हुआ था मिस्र में। द्वीप शक्ति हुआ था, लास्ट एक हमारा बच गया अंडमान और निकोबार। तो हमारा ये जो ऑप्शन है 4, 3, 1 और 2, ये हमारा ऑप्शन ए में आता है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक की किन गुफाओं को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? यह घोषित कर लिया याना गुफाएं को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को USA में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह जो उपन्यास के लेखक है कौन है? इसके लेखक हैं अरुंधति रॉय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुंधति रॉय। अगला है, प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। कैलाश सत्यार्थी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये सारे कथन को हम एक एक करके देखते चलते हैं। हमारा पहला कथन है, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। हाँ, ये सही है। इसे 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह भी सत्य है। बच्चों के अधिकारों के आवाज को उठाने के लिए इसे 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जी नहीं, ये गलत है, यानी कि इसमें असत्य पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें हमें सत्य कथन पहचान करना है। हमारा पहला कथन है, IMF के अप्रैल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार नॉमिनल GDP के आधार पर भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। जी हाँ, ये सही है। भारत की नॉमिनल GDP 2025 में लगभग $3.92 ट्रिलियन और 2026 में 4.15 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे भारत जापान और ब्रिटेन से पीछे हो गया है।
ये भी सही है कथन। तीसरा कथन देख लेते हैं, यह गिरावट मुख्य रूप से डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होना और आधार वर्ष में संशोधन है। ये भी कथन सही है। तो हमारा तीनों कथन सही है। ऑप्शन हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला देखते हैं, अप्रैल 2026 में किस शहर ने AI फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक ऑनलाइन पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बना लिया है गोरखपुर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर ने। नेक्स्ट है, इसरो ने 2027 में G20 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जलवायु और वायु प्रदूषण का अध्ययन करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में गलत कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, 13 का डी हो जाएगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब कि इसके जो कथन है ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में गलत कथन चुनना, तो ये सारे कथन सही है। चलिए आगे देखते हैं, उच्च शिक्षा विशेषकर तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसने AICTE वाणी 3.0 शुरू किया है? यह शुरू किया गया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के उपसभापति के बारे में विचार करें। इसके बारे में विचार करना है और सही इसके बारे में बताना कि क्या है, सत्यकूट कौन सा है। तो राज्यसभा के इतिहास में उपसभापति पद पर आसीन होने वाले पहले मनोनीत सांसद हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। सही है, हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार निर्विरोध राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। ये भी सही है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के उपसभापति के चयन का प्रावधान है। इस चुनाव में सदन में साधारण बहुमत के आधार पर होता है। ये तीनों कथन ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का प्रयास किस स्थान पर हुआ है? तो ये हुआ है वाशिंगटन हिल्टन होटल, वाशिंगटन DC में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग मार्केट के नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024 की रिपोर्ट के बारे में विचार करना और असत्य कूट इसमें पहचान करना है। तो इसका असत्य कूट पहचान कर उपरिमुख से कोई नहीं, मतलब कि इनमें जो जितने भी सारे कथन है वो सारे सही हैं। चलिए इन सारे सही कथन को एक बार पढ़ लेते हैं। कपड़ों का बाजार 2010 में 4.89 करोड़ से बढ़कर 2024 में 14.95 लाख करोड़ हो गया है। प्रति व्यक्ति मांग 2010 में 2119 से बढ़कर 2024 में 6066 हो गई है, जिसमें 7.8% की CAGR वृद्धि हुई है। मैनमेड फाइबर और ब्लेंडेड फाइबर आधारित उत्पाद 52.2% योगदान दे रहे हैं। उसके बाद 41.2 कपास आधारित उत्पाद, रेशम और ऊनी फाइबर आधारित उत्पाद क्रमशः 5.2% और 1.3% योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट है, चीन द्वारा चंद्र उल्कापिंड में खोजे गए 11वां नया एलियन खनिज का नाम क्या है? तो इसका नाम है मैग्नेशियो चेंज साइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, IRCTC ने कहां से 27 अप्रैल 2026 को दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? यह घोषणा की विशाखापट्टनम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। इसमें सही उत्तर पूछा जा रहा है, क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें सारे कथन सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। तो चलिए सारे सत्य कथन को एक बार देख लेते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे कथन सत्य हैं। भारत सरकार ने धोलेरा गुजरात में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश के पहले सेमीकंडक्टर सेज को अधिसूचित किया है। सही है। FIDE महिला कैडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला और R वैशाली बन गई। ये भी सही है। भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रॉमा केयर सिस्टम प्रोजेक्ट संजीवनी तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया। ये भी सही है। अप्रैल 2026 में फ्रांस में आयोजित 15वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय छात्रा श्रेया शांतनु मुधांडा बनी है। ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जापान द्वारा आयोजित AZEC+ द्वारा बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है
डॉक्टर एस जयशंकर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की पहली जीरो कार्बन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल ZCDCFC तकनीक किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? तो यह विकसित कर लिया चीन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है IIT मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया USA में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभय AI चैटबॉट को किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह CBI के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य में UCC लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति के गठन को मंजूरी दी है? तो यह रंजना प्रकाश देसाई को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मांड्या कर्नाटक में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं एडजस्टिकेशन पोर्टल, ये सेबी है इसका जारीकर्ता। ग्राम मानचित्र का है पंचायती राज मंत्रालय, इसके ठीक सामने हो जाएगा। नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 का है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2 और सी का 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन मुंबई में 12 अप्रैल 2026 को उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो उन्हें सम्मानित किया गया था 2028 को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट वंतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी रखी गई है गुजरात में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत की जनगणना 2027 के बारे में विचार करें, तो इसके बारे में विचार करना है दोस्तों। तो इसके सारे कथन है उपयुक्त में से सभी कथन जो है सही है। पूछा जा रहा है कि इनमें सही कथन, तो ये सारे कथन सही हैं। तो चलिए सारे कथन को एक एक करके देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वगणना हुई है। जनगणना 2027 का क्रम 16वां एवं आज़ादी के बाद 8वां है। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है। जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से तथा इसका बजट 11,718.24 करोड़ रुपए रखा गया है। भारत सरकार ने आगामी जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया है। नेक्स्ट देखते हैं। मियामी ओपन जीतकर 2017 में रोजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक सनशाइन डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन गए जैनिक सिनर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। नेक्स्ट है किस राज्य के वर्कला को UN की 20 शून्य अपशिष्ट की ओर बढ़ते शहर पहल में शामिल किया गया है? तो ये शामिल कर लिया गया केरलम को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा केरलम। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका कर लिया गया अमरावती में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। जिसके सत्य कथन के बारे में चयन करना, तो ये जो सारे कथन है ये सारे कथन सही है। चलिए इनके सारे कथन सही है, इनको एक बार पढ़ लिया जाए। भारत में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जनवरी 2022 में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया, ये सही है कथन। इंडिया इसका उद्देश्य डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण, पैकेजिंग और मॉड्यूल निर्माण से लेकर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, ये भी सही है। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सहित लगभग 25 लाख नौकरियों को सहारा प्रदान करता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा है, ये भी सही है। तो ये सारे कथन हमारे सही हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो इसके सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो ये जो सारे कथन है आपको 1 2 और 3 ये कथन सही है, और ये चौथा जो कथन है ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 2 3 सारे कथन। तो 1 2 3 तीनों सही कथन को एक बार पढ़ लेते हैं। भारत की पहली AI संचालित पॉड टैक्सी मुंबई में प्रारंभ की गई थी, सही है। 14 दिनों में साइकिल चलाकर काठमांडू से एवरेस्ट कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई है दिव्या सिंह। लियो नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए पहले सेलेस्टी सैटेलाइट
ESA ने लॉन्च किया, ये भी सही है। और ये जो कथन है, महाराष्ट्र ने प्रतिभाशाली एथलीटों के DNA की मैपिंग के लिए भारत का पहला स्पोर्ट्स जीनोमेटिक्स प्रोग्राम शुरू किया, ये कथन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, IRE ने इरीना के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया। विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान है चीन का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट है, सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करना है इसमें दोस्तों। तो ये जो सारे कथन है, ये सारे के सारे कथन सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे कथन को देख लेते हैं एक बार। एथलीटों को डोपिंग के कारण सस्पेंड होने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश भारत है। एक्सिस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला, ये भी सही है। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए डेनिस मंतुरोव रूस के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है, आधिकारिक मैराथन स्पर्धा में 2 घंटे से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं सेबेस्टियन सावे। सेबेस्टियन सावे बन गए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे के दें सही कोड को, उत्तर को चुनिए। प्रोजेक्ट और मिशन के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे जारीकर्ता के नाम दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट हिम सरोवर है, ये लद्दाख जारी करती है। सेफ्ट सिटीज प्रोजेक्ट, ये भारत सरकार जारी करती है। और मिशन मित्रा इसरो इसे जारी करती है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला का ए, दूसरा का 2 और सी का तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं, चर्चा में रहे AI प्रोग्राम प्रोजेक्ट मावेन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है USA से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, USA। यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राजा रवि वर्मा से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के बारे में असत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो इसका असत्य कथन का चयन करना है। इसके असत्य कथन हो जाएंगे ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक कमी उड़ीसा में दर्ज की गई, ये जो कथन है सही है। यानी कि इसके सत्य कथन पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। पुस्तक और आत्मकथा का दिया हुआ और यहाँ पे लेखक दिया हुआ, ये जो है चारों में से एक कथन है, मतलब कि एक जो पुस्तक के लेखक के नाम है वो गलत है। तो वो कौन से है गलत नाम, तो वो देख लेते हैं। अ रोड वेल ट्रेवल्ड, इसका लेखक है अमित चट्टोपाध्याय। नहीं, ये आंसर गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए इन जो 3 जो है बुक के नाम, इन्हें एक बार देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके लेखक है TM कृष्णा, ये सही है। टाइड्स ऑफ इंडिया, इसके लेखक है सुधा मूर्ति। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, इसके लेखक है मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया है? तो ये हो गया है सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? तो यह हो जाएगा संशोधक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संशोधक। आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में असत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो इसके असत्य कथन कौन है ये हमें बताता, और उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि ये जो सारे कथन, ये सारे के सारे कथन सही है। इन सारे सही कथन को एक बार देख लेते हैं। आर्टेमिस 2 मिशन के अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह दूरी 2,52,756 मील है। नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट का पहला मानव युक्त मिशन आर्टेमिस 2 भेजा है। आर्टेमिस 2 मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर SLS रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। आर्टेमिस 2 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजन, कमांडर विक्टर ग्लोबल, क्रिस्टियाना कोच एकमात्र महिला और जेरेमी हैंसन शामिल थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह प्रारंभ होगा बेंगलुरु में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अनुसार किस राज्य के शासित प्रदेश में 300 से ज्यादा झीलें विलुप्त हुई है? तो ये विलुप्त हो गई है जम्मू कश्मीर की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 300 ज्यादा झीलें विलुप्त हो चुकी है? तो इसका भी बताया था मैंने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्वदेशी प्रोटोटाइप
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त में से सभी कथन सही हैं। तो एक बार सारे सही कथन को एक बार देख लेते हैं। इसका प्रारंभ तमिलनाडु के कलपक्कम में किया गया था। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिक्स ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। इस रिएक्टर का डिजाइन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया है। हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर देना। कूट हमारे इस प्रकार से है और इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सबसे पहले जान लेते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर से पहला, दूसरा और तीसरा, ये सारे कथन सही है। तो चलिए एक बार सही सारे कथन को देख लेते हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 6.6% बताई या रहने का अनुमान लगाया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का कुल व्यापार घाटा 119.30 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2026 के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.4 रहने का अनुमान लगाया गया। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो दोस्तों हमारा सेट प्रैक्टिस 4 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हमने 1, 2, 3 और 4 चारों सेट प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 सेट प्रैक्टिस को देखेंगे। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये हमारा जो सीरीज जो चल रहा है करेंट अफेयर्स का, ये आपको कैसा लग रहा है। अगर